यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि उनका एंगल ही और है सोचने का। वो ये देखते हैं कि हमने स्ट्रगल किया लाइफ में बहुत ज्यादा, हम पहले सेटल हुए तो बाद में हमने शादी की, उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स नहीं आई मैरिज के बाद। शायद इसी एंगल से वो अपने बच्चों को देख रहे हैं कि यार तुम पहले सेटल हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम जल्दबाजी में शादी कर लो, इस जोश में शादी कर लो। चलो फितने से बचना शायद उन्हें समझ आ रहा हो, लेकिन व्हाट इफ कि तुम इससे बड़े फितने में फंस जाओ कि तुम कमाओ ना, या तुम्हारी कोई जॉब ना हो, या तुम एकदम फाइनेंशियल बर्डन में जाओ। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? सर मेरी तरफ से जो है ना, आई पुट इट इनटू टू पर्सपेक्टिव्स, यानी कि आई ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, जहां तक तो आप ये फाइनेंशियल बर्डन वगैरह की तरफ अगर आप बात करते हो, उसमें तो अल्लाह ताला का प्रॉमिस है कि इवन इफ यू फियर पॉवर्टी तो अल्लाह ताला विल मेक यू रिच। ये तो कुरान में अल्लाह ताला हैज मेड अ डायरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए। एंड आई थिंक कि जो इस पोजीशन में है, जिनके औलाद जो है, इफ दे वांट टू गेट मैरिड एंड दे आर इन द डिसाइसिव रोल, तो इस चीज को एक लिमिटिंग फैक्टर या ऑब्स्टिकल नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, हाँ, दूसरा वाला जो एंगल है जो आप कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो एंड है, यस, उस चीज में मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। क्योंकि एक घर चलाने के जो आपको द रिक्वायरमेंट्स, उसमें जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द रोल यूल बी प्लेइंग, जो जिस तरह से आपको, यू आर द लीडर ऑफ योर हाउस, बोथ फॉर योर ओन हाउस एंड ऑल्सो फॉर योर एक्सटेंडेड हाउस, जो आप जिनको भी आप साथ अपने लेके आते हैं, उनका जो कनेक्शन बनवाना घर के साथ, यू आर द मेन कनेक्टिंग फैक्टर। अगर आप फैमिली मैन नहीं है तो सर बहुत मुश्किल हो जाता है, आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे चीजों से। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग शादी के बाद भी चाहते हैं हम गेमें खेली जाए, गेमें खेली जाए, या हम जो है वो अभी वो बॉय ही रहें, मतलब they don't like to grow up, you know, फिर कितने इश्यूज आते हैं। इस चीज को मैं कहता हूँ ना, कुछ जैसे मेरे स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि सर आप बड़े हो गए शादी के बाद, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि देखो, इफ आई एम स्टिल एक्टिंग एंड लिविंग द वे आई वाज एज अ 18-year-old या 16-year-old, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है कि इट मींस आई एम अ डेकेड बिहाइंड माय एज। हां, इट नीड्स टू चेंज। देखिए, रिस्पांसिबिलिटीज वो आइडिया खेलें ना, हम ये नहीं कह रहे एंजॉय करें, लेकिन कीप द अदर पर्सन इन माइंड एज वेल, जो कि आपके साथ है। यू, इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू कीप देम हैप्पी, टू फुलफिल ऑल ऑफ देयर नीड्स। इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। मैं तो कहता हूं कि उसका हक है आपके ऊपर कि आप उसका ख्याल रखें, आप उसकी, यू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। लेकिन सर एक शिकायत आती है ब्रदर्स की तरफ से कि शायद हमारी वाइफ्स, ब्रदर्स ये कहते हैं कि अंडरस्टैंड नहीं करती कि हमारी भी कोई लाइफ, यानी हमें स्पेस नहीं दी जाती। ये एक्सपेक्ट किया जाता है हम हर वक्त साथ रहें, हम हर वक्त बातें करें, हम हर वक्त क्वालिटी डिस्कशन करें, हम हर वक्त कन्वर्सेशन करें, और जब हम कहीं बाहर जाने का सोचते हैं या किसी दोस्त के साथ हैंग आउट, तो आगे से शिकायत आ जाती है, और जो उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ मुंह बन जाता है। तो आई थिंक थोड़ा सा समझना चाहिए हमारी सिस्टर्स को भी कि लड़कों की अपनी भी एक लाइफ है और स्पेस देनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसको जो है ना टैकल करने का भी एक तरीका होता है मेरे नजदीक। अच्छा। जैसे आप, कोई बंदा होता है वो गेमर किस्म का पर्सन होता है, कोई होता है जो फ्रेंड्स के साथ बहुत आउटिंग करना पसंद करता है, कोई होता है जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो भी हर किस्म के लोग होते हैं ना। तो फॉर मी, मैं जितना, जब मैंने आपने जैसे मेरी रूटीन थोड़ी सी शेयर की है, तो इतना ज्यादा मैं वर्कड अप होता हूँ कि एट नाइट आई कांट गो टू स्लीप। ठीक है, तो मैं मतलब अगर मैं आंखें बंद भी करता हूँ तो इतनी चीजें मेरे माइंड में चल रही होती हैं, इतना हाइपर ड्राइव में होता है वो माइंड के, उसके बाद जो वो नींद ही नहीं आ रही होती। तो उस चीज को थोड़ा सा ना थ्रो ऑफ करने के लिए मैं कोई बेकार तरीन वीडियो ढूंढूंगा यूट्यूब के ऊपर, या तो कोई जानवर ढूंढ लूंगा देखने के लिए, कोई शार्क अटैक देख रहा हूँ, कोई लायन अटैक देख रहा हूँ, हंटिंग देख रहा हूँ। नहीं सर, वो बड़ी इरिटेटिंग, वो चीज अजीब सी बात है, अजीब सी बात है, वो दिमाग खराब करने के लिए बनी हुई है। आई डोंट नो व्हाट दैट इज फॉर। तो बहरहाल, तो जब मैं वो चीजें देख रहा होता ना, तो ये जो मेरी वाइफ है वो देखती कि अच्छा ये क्या बेकार तरीन चीज है, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे होंगे तो बोर तरीन चीज होगी। लेकिन वही मैंने उसको फिर समझाने की कोशिश की कि देखो, इट इज फॉर अ पर्पस। आई एम, उसको होता है कि अगर तो ये करें, व्हाई नॉट हैव अ कन्वर्सेशन। तो मेरी तरफ से होता है कि आई एम ट्राइंग टू पुट माय माइंड टू स्लीप। तो वो चीज चलो सही है, लेकिन उसको फिर मैंने इस तरह से टैकल किया। उसको भी देखें, इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन। कभी भी मैरिज जो है ना वन वे सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उसको इस तरह से करता हूं कि देखो, सम थिंग्स यू माइट नॉट बी एबल टू रिलेट टू, और उसी तरह से सम थिंग्स आई माइट नॉट बी एबल टू रिलेट टू। उनकी बड़ी डिफरेंट किस्म की नीड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेफ्टी की एक नीड होती है, एक उनकी जो इमोशनली कभी कभी टाइम्स आते हैं जो वो बड़े अपसेट, दे आर प्रोन टू बी अपसेट, इस किस्म के टाइम्स आ जाते हैं। स्टोरी टेलिंग, बहुत सारी चीजें आती हैं, पैनिक या स्ट्रेस, टेंशन, इसमें जो है कभी कभी तेज हो जाते हैं। एंड इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल। आई एम नॉट सेइंग कि हर बंदा ऐसा है, लेकिन अब इस किस्म की चीजें हो जाती है। इट्स ओके फॉर देम टू बी दैट वे। ठीक है, तो मैं उनको कहता हूँ कि जैसे आपकी भी कुछ चीजें हैं जो कि आई डोंट फील दैट वे। ठीक है, तो सेम वे कुछ मेरी ऐसी चीजें जो यू कांट अंडरस्टैंड, लेकिन एटलीस्ट वी लर्न टू रिस्पेक्ट दोज डिफरेंसेस। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एज लॉन्ग एज यू हैव रिस्पेक्ट फॉर ये चीज, जितनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, दैट इज द की टू। अच्छा, इस चीज के लिए जो ना, अब जैसे मैं एक एज एन एजुकेटर एज वेल, मेरे पास पुराने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास नए स्टूडेंट्स हैं, ऊपर से मैं बिजनेस का भी हैंडल करूँ, सो मेनी थिंग्स हो रही होती हैं एट अ टाइम। मेरी मतलब जो व्हाट्सएप, कभी कोई मैसेज आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वन ऑफ द थिंग्स आई हैव लर्नड टू डू इज के टाइम टू टाइम, जिस वक्त मैं देखता हूँ कि अच्छा
कुछ ज्यादा हो गया है, काम खराब हो रहा है, जो भी हो रहा है, एंड इवन उससे पहले भी करने की कोशिश कर लेता हूँ कि टाइम टू टाइम करें, फोन को साइड में रखा, मैं फोन छोड़ के चले जाता हूँ, लेट्स गो आउट। तो वी ट्राई टू मेक इट अ थिंग कि इवन विद द बिजी स्केड्यूल एटलीस्ट वंस अ वीक जो है वी ट्राई टू गो आउट, जिसमें एक वन ऑन वन टाइम कुछ मिल रहा है। आई थिंक दैट्स एसेंशियल। मोबाइल फोन्स बैन होते हैं, मोबाइल फोन जो भी हो, उन्हें फोन्स नहीं कहते, फोन ना, मेरा फोन बंद होता है, ये वन ऑन वन तो ना, अगर मोबाइल फोन बैन तो उसके वाला अलाउड है, तो मेरे वाला बैन है। चलिए ये ठीक है। आपका बैन होना चाहिए, मेरा बैन होना ये जरूरी है। तो लेकिन उसमें यू गेट टू कैच अप विद द अदर पर्सन कि अच्छा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लाइफ इज मूविंग सो फास्ट, तो आप एटलीस्ट आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं और आपकी वाइफ माशाल्लाह साथ होती है, तो आप टेक्सटिंग करते हैं? आपको है ये आदत थोड़ी सी कि टेक्सटिंग या कॉल उठा ली ड्राइविंग करते हैं, तो फिर डांट तो पड़ती होगी? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। सर डांट पड़ती है ना, इस वजह से फिर वो मुझे असिस्ट कर लेते हैं। वो फोन उनके पास जाता है तो मैं कहता हूं कि ये आप, छीन लिया जाता है उनके पास, मैंने कहा ये जी आप छीन लिया जाता है। Let me clarify to our audience. फिर जाके मैं बताता हूँ कि ये वाला पैगाम भेजना है हमने, तो वो फिर टाइप आउट कर देते हैं। बारकल्लाह सर, बारकल्लाह। अच्छा, ये मैरिज का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि हमारे पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं, काउंसलिंग केसेस आते हैं। सर, बड़ा जनरेशन गैप है पेरेंट्स में और आज की यूथ में, सोच में बहुत गैप। बिल्कुल। देखें, सीधी सी बात है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे से मुराद आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कुछ और है बहू के बारे में। यानी आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स चाहते हैं कि नौकरानी बन जाए, लेकिन थोड़ा सा उनका ये होता है कि ये ना फैमिली वैल्यूज को लेकर चले, कल्चर मिलने वाली हो, कल्चर हो, हमारे रिलेटिव्स से भी जरा मिले, और थोड़ा सा घरेलू भी हो, घर के काम करें, जरा नजर आना चाहिए, एक वो घरेलू पर नजर आना चाहिए। अच्छा, मे बी कोई खातून ऐसी हो, रिलीजियस हैं, उनके गोल्स रिलीजियस हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, वो थोड़ा अपना कुछ काम करना चाहती है, कोई बिजनेस रन करना चाहती है, ठीक है, यू नो, बिजनेस एज इन के शरिया कंप्लायंट बिजनेस रन करना चाहती हैं, उनके हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं। अब हस्बैंड और हस्बैंड के जो फादर और मदर हैं, उनमें थोड़ा सा क्लैश आता है कि यार हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, आप लोग कहीं और निकल गए, तो वो फिर बड़ा परेशान होते हैं कि यार मेरे वालिदैन को शायद मेरी जो वाइफ है वो नहीं भा रही, शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप है, उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, वो एक्सपेक्टेशंस हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो बड़ा ना एक डिस्ट्रेस सा एनवायरनमेंट घर में बन जाता है, और हस्बैंड परेशान रहता है कि यार अब मैं करूं क्या, वो बेचारा स्टक हो जाता है, एक तरफ वाइफ को भी सपोर्ट करना है, दूसरी तरफ पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस है वो भी पूरी करनी है। बिल्कुल। तो ये चीज बैलेंस कैसे हमारी यूथ करे, जो नए लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, जिनके इश्यूज चल रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? आई पर्सनली फील के द की रोल ओवर हियर लाइज विद द हस्बैंड, ठीक है, क्योंकि वो वाइफ भी हस्बैंड के ही घर में आई है ना, ठीक है, तो वो हस्बैंड अगर बीच में एक इंटरमीडियरी बन जाए ना दोनों की तरफ से, तो आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो हस्बैंड क्योंकि इंटरेस्टेड है कि उसकी वाइफ भी खुश रहे, और हस्बैंड इसमें भी इंटरेस्टेड है कि उसके पेरेंट्स भी खुश रहें, ठीक है। तो एक इसमें जो है ना, मैं आपकी जो बात है ना, इसमें मैं एक बात करता चले जाऊंगा, आई लाइक टू ऐड टू दैट। कुछ लोग ऐसे फील करते हैं कि मतलब व्हाइल यू आर नाउ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, दैट इज ट्रू, लेकिन मतलब they think कि just because they are now the head, तो now I am a detached family। ये डिटैच्ड फैमिली वाली जो चीज है कि मेरी वाइफ सिर्फ मेरे साथ है और पेरेंट्स जो है वो किसी और के जैसे हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है।